तो देखो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ लिया, मेल गैमेटोफाइट बना लिया, और मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ लिया, फीमेल गैमेटोफाइट बना लिया, ठीक है, हमने इसे पहले पढ़ लिया, ठीक है। अब हमने क्या करवाना है, मेल गैमेटोफाइट को फीमेल गैमेटोफाइट के पास लेके आना है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो एंथर से पोलन का उड़ के स्टिग्मा की तरफ आना, ट्रांसफर्स होना, दैट प्रोसेस इज नोन एज क्या बोलते हैं उसको, पोलिनेशन। दैट प्रोसेस इज नोन एज पोलिनेशन। विजिबल है, ठीक है, विजिबल है, चलो। That process is known as pollination. The transfer of pollen from anther to stigma is known as pollination. अब ये pollination दो टाइप के हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, जब एक ही प्लांट के फ्लावर के एक ही फ्लावर में एक ही उसी एंथर से उसी स्टिग्मा के पास क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। एक ही फ्लावर है, फ्लावर के अंदर ही गपचप चलती रहेगी जब, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। समझ में आ गया। अब क्रॉस पॉलिनेशन क्या होगा, प्लांट भी दूसरा फ्लावर भी दूसरा, एक के अंतर दूसरे प्लांट के फ्लावर के पास आएंगे पॉलिनेशन के लिए, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। यहां तक तुम्हें समझ में आ गया, आता है तुम्हें। तो इसको ऑटोगैमी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जीनोगैमी बोलते हैं। ऑटोगैमी में आगे दो पार्ट आते हैं, जीनोगैमी, और इसमें बायोटिक और एबायोटिक एजेंसीज होती हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन करवाते हैं। क्यों, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन, घर की चीज घर में ही देना वो तो आसान है, बट घर की चीज पड़ोसियों को देना उसके लिए तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा, बाइक से जाओगे, स्कूटी से जाओगे, तो वो जो लेके जाने वाला काम है वो एजेंट करवाएंगे। खुद की चीज खुद में देना वो बिना एजेंट के काम हो सकता है, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं बायोटिक और एबायोटिक एजेंसीज में अगर मैं बात करूं, ये एबायोटिक हो जाएंगी, नॉन लिविंग एजेंसीज हो जाती हैं, और बायोटिक एजेंट्स होते हैं जो लिविंग एजेंट होते हैं। नॉन लिविंग में तुम्हारे आ जाएंगे विंड और वाटर, और एजेंट में आ जाते हैं सारे इंसेक्ट्स, बैट्स वगैरह आ जाएंगे, बर्ड्स वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। अब एबायोटिक एजेंट की अगर मैं बात करूं, तो मैंने तुम्हें बताया कि एबायोटिक एजेंट में क्या क्या एक्सेप्ट होता है, वाटर और विंड। अब इसमें से तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि वाटर और विंड में से मोस्ट कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट कौन सा है, वाटर या विंड, बताओ फटाफट से। तो विंड से ज्यादा, एयर से ज्यादा पॉलिनेशन होती है, हमेशा याद रखना। वाटर की अगर मैं बात करूं, तो वाटर सरफेस पे भी हो सकता है, सरफेस पानी, सरफेस पे जो तैर रहे हैं उनके थ्रू भी हो सकता है, और जो इन बॉटम में है उनके थ्रू भी तुम्हारी पॉलिनेशन हो सकती है। अब वाटर की क्वेश्चन आएगा, वेलिसनेरिया और जूस्टेरा। वेलिसनेरिया क्वेश्चन बता देती हूं मैं तुम्हें, वेलिसनेरिया और जूस्टेरा में कौन सी पॉलिनेटिंग एजेंट यूज होते हैं पॉलिनेशन के लिए। वेलिसनेरिया और जूस्टेरा में कौन से होते हैं तुम्हारे, वाटर। अब वाटर के भी कौन से, जू मतलब एनिमल पानी में कहा रहता है, नीचे, है ना। तो जूस्टेरा करवाएगी बॉटम से लेगी, और वेलिसनेरिया कहाँ होती है, सरफेस फीडर होती है, ठीक। विंड हवा, मोस्ट कॉमन हवा से होती है, हवा से उड़ के आ जाएंगे, और वो क्या करवाते हैं, स्टिग्मा के साथ स्टिक कर लेंगे। और बायोटिक एजेंसीज की बात करूं, इंसेक्ट, बर्ड्स, बैट, इसमें क्या रहती है, हेल्पफुल रहती है। तो ये इसके आगे फर्दर इसके कुछ टाइप्स है। अब आगे, अब पॉलिनेशन से तुम्हारे पास क्या आ गया, पॉलिनेशन से क्या आ गया, एंथर से पोलन आ गया तुम्हारे एंथर से किसके पास, स्टिग्मा की तरफ। स्टिग्मा से वो कहाँ मूव कर जाएगा, ओव्यूल की तरफ, कर गया ओव्यूल की तरफ मूव, ठीक है।